दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा कारनामा किया है और वो इतने बड़े नेता बन गए हैं कि मानो इस देश में नंबर 1 के नेता वो इस समय माने जा रहे हैं। मीडिया जो है दोस्तों, जो मोदी की वाहवाही करती थी, मोदी के चरणों में पड़ी रहती थी, वो इस समय अब देखेंगे अखिलेशों के तारीफों के पुल बांध रही है। और बांधे हुए क्यों ना, क्योंकि उन्होंने जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से और अभी तक नेताजी ने जो रिकॉर्ड कायम किए थे उन सारे रिकॉर्डों को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर कोई इस देश में कोई पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय 37 सांसद जीत करके अभी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी है। उसे बीजेपी को जिस प्रकार से मात दी है, बीजेपी 2014-2019 में जो जीत हासिल करती आई थी, वो सारी जीतों को उन्होंने धराशायी करके और एक रिकॉर्ड ऐसा बना दिया कि उसे अब बीजेपी तोड़ना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा कि 2004 में नेताजी की अगुवाई में, जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, उस समय नेताजी की अगुवाई में ये जो सीटें हैं दोस्तों, उससे 35 सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की। लेकिन अखिलेश यादव ने वो काम बिना मुख्यमंत्री रहते हुए, जबकि उनके पास ना अभी कोई पावर है, ना इतना पैसा है, कई साल से सत्ता में नहीं है, और उन्होंने एक जो फार्मूला दिया, फार्मूला तैयार किया, वो जनता में नीचे तक उतर गया। वो फार्मूला था पीडीए का। उन्होंने सभी समाज को एक साथ लेकर के काम करने का जो वादा किया और उस वादे का असर ज़मीन पर हुआ। उसके बाद जो उन्हें जीत हासिल हुई वो दोस्तों एक बहुत बड़े अंतर के साथ दिखाई दे रही है। और इस जीत ने अखिलेश यादव को इस देश का बहुत बड़ा नेता बना दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोस्तों 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, उसकी नींव बिछा दी है अखिलेश यादव ने। उसके लिए पिच तैयार कर दी है अखिलेश यादव ने। अब अखिलेश यादव किसी भी हालत में बीजेपी को कोई भी जगह छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी स्पेस नहीं देना चाहते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के बीच में आकर के बीजेपी फिर से दोबारा अपनी जड़ें मजबूत कर पाए। इस चुनाव में आपको बहुत सारे रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने 37 सांसद पहली बार समाजवादी पार्टी को जिता के दिए, और वो भी दोस्तों अयोध्या में, जो कभी समाजवादी पार्टी जीती नहीं, और जहां बीजेपी ने पूरा का पूरा एक माहौल बना के तैयार किया था, राम मंदिर बनाया और उसका प्रचार प्रसार इतने स्तर पर किया था, इतने बड़े स्तर पर किया था कि मानो बीजेपी की लहर आ जाएगी उत्तर प्रदेश में। उस अयोध्या में भी बीजेपी को अखिलेश यादव ने हरा दिया। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। देश में अगर आज कहीं भी चर्चा है तो इसी बात की है कि बीजेपी अयोध्या भी हार गई है, वहाँ समाजवादी पार्टी ने परचम लहरा दिया है। दूसरी बात, बनारस में मोदी जीते भले ही हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने 2-3 रैलियाँ कर दी होती तो वहाँ भी उनकी जीत बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि नरेंद्र मोदी बनारस में भी अजय राय से कई घंटे पीछे चले और अंतोगत्वा लास्ट में वो 1.5 लाख से लगभग जीत गए। लेकिन जो 2019 में उनकी जीत थी वो दोस्तों 5 लाख से ज़्यादा की थी, लेकिन अब 1.5 लाख पे आ गई। तो आप देख सकते हैं जनता किस प्रकार से त्रस्त थी, जनता परेशान थी। तो एक तरफा चुनाव पूरा जनता ने सपा के सपोर्ट में सपा की तरफ कर दिया था, लेकिन फिर भी सपा ने पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, और उसका असर ये हुआ कि ज़्यादा सीटें जीतने का एक वो था समय, 50 से 60 सीटें आने का अनुमान था, लेकिन वो 40 सीटों के आसपास रुक गई। फिर भी 37 सीटें जीतने के बाद अभी समाजवादी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है।